नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रचारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो, नवग्रह जनित उपाय हो या मूलभूत समस्याओं से जुड़े उपाय हो, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप उसका अवश्य ही देखते हैं। इसकी पुष्टि, इसकी गवाही हमारे पूर्व में प्रसारित एपिसोड देते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में जाइए, लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की हुई है, लाखों लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की हुई है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के उपाय भले ही वो हमारे हों या किसी अन्य चैनल के माध्यम से हों, यदि आप उस पे विश्वास पूर्वक अमल करते हैं, उन्हें करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो प्रतिफल आपके हाथ में होता है, अवश्य ही देखते हैं। हम आप लोगों के लिए ग्रह जनित उपाय जो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं समय समय पर लाते रहते हैं। इसके अलावा अन्य समस्याओं से जुड़े हुए उपाय आदि जानकारी, वास्तु शास्त्र आदि की जानकारी, शकुन शास्त्र आदि की जानकारी भी लेकर आते हैं। आज हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में पहले ग्रह माने गए सूर्य ग्रह, जो प्रथम ग्रह के तौर पर पूज्य है, तो उनसे संबंधित एक ऐसा उपाय जिस उपाय को करने से आप सूर्य ग्रह जनित पीड़ा से मुक्ति तो प्राप्त कर ही सकते हैं एवं सूर्य ग्रह को मजबूत आप कर सकते हैं। सूर्य ग्रह जिसके मजबूत, तो समझ लीजिए सारे ग्रहों का दोष समन करते हैं सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह यदि प्रसन्न, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन ठोस तरीके से चलेगा। कभी चिंता नहीं रहेगी कि भविष्य को लेके, नहीं तो सूर्य ग्रह कमजोर होंगे तो भविष्य के लेके पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, एक चिंता बनी रहेगी। चिंता कभी नहीं जाएगी क्योंकि आत्मा कारक है। हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब क्या कहते हैं, दिमाग में ये रहेगा कि यार कैसे जीवन कटेगा, पैसा भी है, अनुभूति नहीं होगी। सूर्य मजबूत है, पैसा नहीं भी होगा, अरे जीवन चल जाएगा, ये विश्वास रहता है। सूर्य प्रभावित व्यक्ति प्रशासनिक तौर पर बड़े पदों पे जाते हैं। राजा के पद पे जिसे कहा जाता है वो सूर्य का पद होता है। तो यानी कि जो सूर्य अगर अच्छे स्थिति में होंगे जन्म काल में, तो समझ लीजिए व्यक्ति किसी प्रशासनिक पद, आर्मी में अच्छे पद, फौज, सेना, इन जगहों पे, पुलिस डिपार्टमेंट, इन जगहों पे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पदों पे व्यक्ति जाता है जिसका सूर्य अच्छा हो, या इन जगहों पे, या इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत विभाग, ऊर्जात्मक चीजें जहां पर जिनका कार्य होता हो, ऊर्जात्मक चीजों का उनका निर्माण होता हो, ऐसी स्थानों पर ऐसा व्यक्ति लाभ लेता है। और सूर्य ग्रह कमजोर हो तो पहले तो हेल्थ वाइज ही व्यक्ति को आलसी बना देंगे। सूर्य अच्छे होंगे तो व्यक्ति बिल्कुल स्टंट होगा, चंटकार जिसे कहते हैं, कि व्यक्ति बिल्कुल फुर्तीला होगा, सुबह टाइम पे उठ जाएगा, एकदम से उठना, एकदम से सारी कार्रवाई करना। और सूर्य ग्रह कमजोर होंगे तो समझ लीजिए व्यक्ति बिल्कुल ढीला ढाला, बिल्कुल कहीं ले जाने लायक नहीं, बिल्कुल मरियल किस्म का ऐसा व्यक्ति होता है। तो सूर्य ग्रह को हमेशा मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो ब्रह्म का लेख है कि सूर्योदय से पहले तो उठ जाओ। सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति नियमित उठेगा, फिर भी भगवान सूर्य उसकी ओर देखते हैं, थोड़ा हाथ जोड़ दो। नहाया धोया नहीं है, नहीं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर नहा धोकर भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। इससे बढ़कर धरती पे कोई उपाय नहीं है। तो उससे नियमित तौर पर ऐसा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं और व्यक्ति को वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन आज हम इस उपाय की बात नहीं कर रहे हैं। ये उपाय तो हम हर एपिसोड या कई जगह पे कहते हैं। तो सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कहा गया है कि रविवार का उपवास करना चाहिए और रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है। सूर्य सहस्त्र स्तोत्र, सूर्य सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को इस दिन गुड़ का और गेहूं का तांबे के पात्र में भोग लगाना चाहिए। जिसका सूर्य कमजोर हो, रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। मीठा सेवन करना है, शाम को गुड़ के साथ किसी के व्यंजन कोई बनाकर उसका भोजन करें। और दिन भर बिल्कुल आप नमक का सेवन ना करें। चाय आदि भी पिए या दूध आदि भी पिए तो गुड़ के साथ। और प्रातःकाल ही भगवान सूर्य को नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करते हुए विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने एक तांबे के पात्र में थोड़े गेहूं और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर और एक लाल पुष्प, लाल सिंदूर, बाकी आप अपनी इच्छा से लाल रंग आदि वो रखकर उनको भोग लगा सकते हैं। और सायकाल जब आप पूजा आदि कर कर उसका प्रसाद आप लोगों को बांट सकते हैं, गुड़ का और गेहूं का, दो दो बूंदे आदि इस तरीके से। और शाम को मीठा भोजन करें। भगवान सूर्य अति शीघ्र, भले ही आप आलसी भी हैं,
सूर्योदय के बाद भी उठते हैं। बहुत से लोग रात भर ड्यूटी करते हैं, सुबह 3-4 बजे सोते हैं, तो भाई वो तो स्वाभाविक है कि वो सुबह 4-5 बजे सोने वाले लोग जो रात्रि को करते हैं, तो उनके कैसे उठेंगे? तो वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। उस दिन वो उपवास के तौर पे रख लें, जब जागो तब सवेरा दिन में 2-3 बजे भी नींद खुली तो उसी समय पे नहा धोकर भोग आदि लगा लो, ऐसा भी किया जा सकता है। बहुत से लोगों से सुना है मैंने, ऐसा होता है। तो ये एक अत्यंत सरल उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने हेतु। तो अवश्य करें, हर कोई व्यक्ति इसे कर सकता है। बड़ा आसान है, एक दिन भूखा रहना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, सूर्य ग्रह जनित नवग्रहों से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे थे, तो इस कड़ी में यह सूर्य ग्रह जनित जानकारी थी। पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, हमेशा ही कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से यह आपके काम ही आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।